नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चतुर्वेदी शास्त्री आप सभी का चांदपुर संदेश चैनल के कार्यक्रम गुस्ताखी माफ में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और यहां पर सबसे पहले एक बात मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि मेरे जो मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, दरअसल ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जिनका की दिलचस्पी चांदपुर शहर की राजनीति में है। जिनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, उनके लिए ना तो हम कोई वीडियो बनाते हैं और ना ही हम चाहते हैं कि वो हमारा वीडियो देखें। केवल वो लोग जो राजनीतिक समझ रखते हैं या राजनीति को समझना चाहते हैं या फिर वो राजनीति से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, उन तमाम लोगों के लिए निश्चित तौर से ये हमारा वीडियो है। और ये तमाम जो वीडियोस हम बनाते हैं इस चैनल पे, ये केवल उन्हीं लोगों के लिए जिनका कोई भी ताल्लुक किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति से है। बाकी लोग हमारा वीडियो ना देखें और हमारा और अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। हम बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, हमारा वीडियो सिर्फ एक आदमी देखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। हमें वो लोग चाहिए जो लोग राजनीतिक समझ रखते हैं, सूझबूझ रखते हैं, दूरदर्शिता रखते हैं और चाहते हैं कि राजनीति में वो आगे बढ़े या फिर आगे वो हैं। बाकी लोग जिनको थाने की दलाली, तहसील की दलाली, भैंस मर गई, कुत्ता मर गया, वो भाग गई, उसके साथ वो भाग गई या उसके मियाँ ने उसको मार दिया, जो लोग इस तरह की खबरों में दिलचस्पी रखते हैं, कृपया वो हमसे और हमारे चैनल से कम 100 किलोमीटर की दूरी बनाकर रखें। हमारी कोई दिलचस्पी ऐसे लोगों में नहीं और ना ही हम ऐसी खबरों पे कोई ध्यान देते हैं। अब अगली बात, वो लोग जो हमारा वीडियो नियमित रूप से देखते हैं, उन तमाम लोगों का हम हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में हमारे वीडियोस को शेयर करेंगे और हमारे लोगों को, नए लोगों को उत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद। अब आगे की बात करते हैं। कल रात एक विदेशी नंबर से हमारे पास एक मैसेज आया जो पीडीएफ में था। आज सुबह वो मैसेज डिलीट कर दिया गया, लेकिन वो मैसेज हमने खोलकर पढ़ा जरूर था और उस मैसेज के अनुसार उसमें जो डिटेल्स दी गई थी वो मोहम्मद अरशद उर्फ अरशद अंसारी की तमाम फ्लाइट यात्राओं का 11 अगस्त से और 5 सितंबर तक की कौन कौन सी फ्लाइट से किस किस समय से कौन सी जगह से मोहम्मद अरशद उर्फ अरशद अंसारी यात्रा करेंगे, ये पूरा ब्यौरा उसके अंदर था कि कौन सी सीट बुक कराई गई है, कब कराई गई है, सब कुछ, एवरीथिंग। यानी हवाई टिकट के रिजर्वेशन का पूरा ब्यौरा 11 अगस्त 2022 से 5 सितंबर 2022 तक का। और उसमें जब हमने मालूम किया, जब हमने तस्दीक की, तो पता चला कि जिन सज्जन ने वो भेजा था वो मोहम्मद अरशद उर्फ अरशद अंसारी साहब के छोटे भाई असद साहब हैं। उनकी तस्वीर उनके प्रोफाइल पर थी, जिसका स्क्रीनशॉट हमने लिया और वो नंबर हमारे पास है। क्या हमारा सिर्फ ये जानना था उनसे, जो कि उन्होंने नहीं बताया। हमने पूछना चाहा तो भी, और जब हमने कॉल किया तो भी उन्होंने कॉल नहीं उठाया। हमारा सिर्फ उनसे जानना था आखिर ये डिटेल्स हमें भेजने का उनका मकसद क्या है, चूंकि बहुत सीक्रेट डिटेल है कि कौन आदमी किस फ्लाइट से कब कहाँ के लिए सफर करेगा। इसकी डिटेल की हमें न तो कोई जरूरत थी और ना ही हमारा उससे कोई सरोकार है। लेकिन इतनी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स हमें क्यों दी गई या हमारे साथ क्यों शेयर की गई, ये अभी तक हमारे लिए एक रहस्य का विषय है, जिसे या तो खुद असद मियां या फिर उनके बड़े भाई मोहम्मद अरशद ही सुलझा सकते हैं, जिनसे हमारी बातचीत नहीं हो रही। हमारा कयास है और जिन लोगों से हमने मालूमात किया उनका ये कयास है कि शायद वो ये कहीं बताना चाह रहे थे कि मोहम्मद अरशद अभी अमेरिका में है, वहां से जब वो 5 सितंबर को ओमान लौटेंगे उसके बाद शायद वो भारत की यात्रा पर आएंगे। शायद ये मैसेज देने की कोशिश हमें की गई होगी अप्रत्यक्ष रूप से। फिलहाल अभी तक हम इस बात को लेकर पशोपेश में उलझे हैं कि सही मायने में
उनका कहना क्या था और वो क्या कहना चाहते थे। अब आते हैं दूसरी बात पर। दूसरी खबर यह है कि मोहम्मद अरशद अंसारी से जुड़ी हुई एक टीम जो तकरीबन 250 से 350 लोगों की बताई जाती है, कुछ लोग उसे 500 से 1000 की भी बता रहे हैं, बहरहाल उसमें जो मुख्य नाम है वो नाम है साजिद अंसारी का, जो कि एक समय में मोहम्मद अरशद उर्फ अरशद अंसारी के दाहिना हाथ हुआ करते थे, बहुत करीबी हुआ करते थे और ये माना जाता था कि बगैर साजिद अंसारी साहब के कोई भी निर्णय मोहम्मद अरशद नहीं लेते। उसमें आजाद त्यागी भी शामिल हैं, धैर्य तोमर का भी नाम आ रहा है, तमाम लोगों के नाम आ रहे हैं। हालांकि हम कोई पुष्टि नहीं करते, लेकिन साजिद साहब के बारे में हम ये बताना चाहेंगे, तमाम लोगों को उनसे हमारी सुबह बातचीत हुई थी और उस बातचीत के आधार पर उन्होंने जो कहा हम बता दें। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो किसी भी सूरत में मोहम्मद अरशद उर्फ अरशद अंसारी का चुनाव नहीं लड़ाएंगे, उनके साथ नहीं खड़े होंगे और वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे, सक्रिय सदस्यता, और कोशिश करेंगे कि वो टिकट ले लें भारतीय जनता पार्टी से, और ये संभव नहीं होता है तो वो उस व्यक्ति का चुनाव लड़ाएंगे जिसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। अब यहां बड़ा सवाल ये है कि ये जो टीम है, अगर मान लीजिए साजिद अंसारी साहब के साथ बाकी की टीम जुड़ती है जिसमें आजाद त्यागी, धैर्य तोमर, शमशेर और तमाम लोग शामिल हैं, तो ये सारी टीम अगर वास्तव में साजिद अंसारी साहब के साथ जुड़ती है और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करती है तो तकरीबन ये टीम 250 से 350 की है और ये बहुत बड़ी टीम निश्चित रूप से अरशद अंसारी के नीचे से अगर खिसकती है तो उनकी धरती को भी खिसका देगी और उन्हें बहुत बड़ा नुकसान इस चुनाव में होगा। हालांकि सबसे बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, उसके उम्मीदवार को होगा, क्योंकि उसके पास ये अप्रत्याशित सफलता हाथ लगेगी। यूं कहिए कि मान लीजिए कोई अपना घर खुदवा रहा हो और अचानक उसके पास सोने की अशर्फियों से भरा हुआ कोई कलश निकल के आ जाए, ये बिल्कुल इस तरीके से होगा। जाहिर है इससे न केवल अंसारी बिरादरी पर बल्कि तमाम मुस्लिम पसमानदा समाज पर भी असर पड़ना तय माना जाएगा और ये भी बताया जा रहा है, जैसा कि खुद साजिद अंसारी साहब ने उसकी पुष्टि भी की, कि बहुत जल्द अपने बैनर्स और पोस्टर पब्लिश करवाकर शहर में उसे सार्वजनिक करेंगे, जिसमें वो स्पष्ट करेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर उससे जुड़े हुए हैं। खैर, इस विषय में जब हमने चांदपुर के भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर से बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए शास्त्री जी, जब वो सदस्यता ले लेंगे उसके बाद जब चुनाव आएगा और चुनाव के बाद जब वोट निकलेंगे, बूथ खुलेंगे, तब ये स्पष्ट होगा कि उन्होंने सदस्यता केवल लेटर पैड और मुहर के लिए ली थी या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी ईमानदारी, निष्ठा वास्तविक थी। यानी कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के इन नेता को लगता है कि अभी सब कुछ मामला संदिग्ध है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति ऐसे लोगों की इंटीग्रिटी डाउटफुल है। यानी वो तब इस चीज को मानेंगे जब ये साजिद अंसारी साहब और उनके तमाम लोग जिनको बताया जा रहा है वो तमाम लोग वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जितवाने के लिए अपने वार्ड से, अपने बूथ से, अपने परिवार से वोट इकट्ठा कर पाते हैं, या तो फिर ये सदस्यता केवल स्टैंप मात्र रह जाएगी। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है कि सच क्या है। अब आते हैं अगली बात। तीसरी चीज, शहजाद हुसैन, जिन्हें बाबा कहा जाता है, कुछ लोग उन्हें चुटिया वाले कहते हैं और कुछ लोग उन्हें जैनिस के नाम से जानते हैं, और ये कहीं रहते हैं फेमस बेकरी के आसपास। एक जमाने में अगर आपको याद हो तो एक चुटियाधारी आदमी जो सिर पर कैप लगाए रहता था हमेशा, वो
मोहम्मद अरशद साहब को अपने पीछे मोटरसाइकिल पर बैठाकर पूरे शहर में घूमता था। और ये दौर था उस समय का जब मोहम्मद अरशद साहब चेयरमैनी के चुनाव के लिए कन्वेंसिंग कर रहे थे। उस जमाने की बात है। अगर कुछ लोगों को वो चेहरा ध्यान आया हो तो ये शहजाद हुसैन उर्फ बाबा उर्फ जैनिस उर्फ चुटिया वाले आज की तारीख में सुबह हमसे बातचीत करके ये साफ शब्दों में घोषित कर चुके हैं कि वो हर हालत में मोहम्मद अरशद उर्फ अरशद अंसारी के चुनाव का विरोध करेंगे और किसी भी सूरत में वो चाहते हैं कि मोहम्मद अरशद उर्फ अरशद अंसारी चुनाव न जीते, क्योंकि उनके दृष्टिकोण से मोहम्मद अरशद उर्फ अंसारी ने शहर की आवाम के साथ धोखाधड़ी की है, गद्दारी की है और उन्होंने नगर पालिका परिषद चांदपुर को केवल एटीएम बनाकर रखा है और वहां से सिर्फ पैसे कमाए। अब ये उनके आरोप कितने सही हैं ये तो शहर की आवाम तय करेगी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि वो हर उस व्यक्ति के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं जो मोहम्मद अरशद उर्फ अरशद अंसारी को चुनाव हराने में सक्षम है या फिर आने वाले समय में सक्षम होगा, यानी जब चुनाव करीब आ जाएंगे तब। तो ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि मोहम्मद अरशद साहब की जमीन खिसक रही है। और जाहिर है कि पीछे आपको याद होगा कि एक फोटो एक पर्चा वायरल हुआ था जो हमारे पास भी आया था। उसके अंदर कुछ वोट्स बताए जा रहे थे कि फला व्यक्ति इतने, फला व्यक्ति इतने और 3000 हिंदू और कुल मिला के 16,000 वोट थे जो अरशद अंसारी के पक्ष में पड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। हम उसकी कोई पुष्टि नहीं करते और ना ही हम इन चीजों पर कोई यकीन रखते हैं। हो सकता है कि ये मोहम्मद अरशद के विरोधियों की कोई चाल हो, लेकिन मोहम्मद अरशद साहब की फिलहाल जमीन खिसकी हुई है। उनकी अपनी ही बिरादरी में विरोध के स्वर प्रबल हो रहे हैं, जिसका खामियाजा उन्हें आने वाले 2022 के नगर पालिका परिषद चुनाव में भुगतना होगा। फीना बस्ती, गड्ढा कॉलोनी, मोहल्ला पतियापाड़ा, चिम्मन चाहसन और इसके अलावा जहां जहां अंसारी बिरादरी रहती है, खुद मोहम्मद अरशद के आसपास की बिरादरी जो इमामबाड़ा के पास रहती है, उन तमाम लोगों से जो बातचीत निकलकर सामने आ रही है उससे ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि इस बार मोहम्मद अरशद को लेकर बहुत अधिक लोगों में उत्साह नहीं है और कहीं ना कहीं उनकी निष्क्रियता और नगर पालिका परिषद चांदपुर में फैला हुआ तथाकथित भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, दलाली, आपाधापी, ये सब कहीं ना कहीं मोहम्मद अरशद की छवि को खराब करने में सक्षम सिद्ध हुए हैं। इसके अलावा मोहल्ला साहूवान से सभासद का चुनाव लड़ रहे वर्तमान सभासद जो कि अब आने वाले चुनाव में दोबारा चुनाव लड़ेंगे, उनके बारे में भी लोगों की राय बहुत अच्छी नहीं है। अब वो कितना सही है, कितने आरोप उनके पर लगाए गए, कितने आरोप सही है, ये अलग विषय है। हालांकि सच्चाई ये है कि वर्तमान में जितने भी सभासद हैं, 25 के 25 वार्डों के जो सभासद हैं, वो कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में हैं। उन पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, दलाली, हिटलरशाही, तानाशाही के आरोप लग रहे हैं। इसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं मोहम्मद अरशद को ही भुगतना होगा, क्योंकि ये सारे लोग उन्हीं के शासनकाल में वो सब कुछ करने में सफल सिद्ध हुए हैं जो कि जनता नहीं चाहती थी। खैर, ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। हम किसी भी आरोप की कोई पुष्टि नहीं करते। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना एक सिद्धांत है। प्रत्येक व्यक्ति इस चुनाव को अपने दृष्टिकोण से देख रहा है। किसी के लिए गिलास आधा खाली है और किसी के लिए गिलास आधा भरा हुआ है। फिलहाल
अपना अपना नजरिया है, अपनी अपनी सोच है। अंत में एक और बात हम जरूर आप सब तमाम लोगों से कहना चाहेंगे कि हमारी मसूदुल हसन साहब, जिन्हें असद के नाम से जाना जाता है, उनसे सुबह छोटी सी बातचीत हुई थी और उस बातचीत के आधार पर हम ये जरूर बताना चाहेंगे कि उन्होंने ये छोटा सा जरूर कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे। उनके जो मशीर हैं, उनके जो सलाहकार हैं, उनके जो एडवाइजर हैं, अगर वो ये चाहेंगे कि चुनाव लड़ा जाए तो वो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। ये जरूरी नहीं है कि समाजवादी पार्टी का टिकट मिले तभी वो चुनाव लड़े। वो समाजवादी पार्टी का टिकट न होने की स्थिति में भी चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी बातचीत उनसे बहुत जल्द